श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विवाह ना होना या फिर विवाह में देरी होना आज के समय की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। साथियों, कल मेरे पास एक कमेंट आया कि गुरुजी पिछले 2 साल से परेशान हूँ, सभी प्रकार के उपाय करके देखे। तो मैंने उनको धीरज बनाया कि ईश्वर पर विश्वास रखो और अपना कर्तव्य करते जाओ। किसी जन्म पत्रिका स्पेशलिस्ट से पहले जन्म पत्रिका या कुंडली का विश्लेषण कराओ और कुंडली में कौन सा दोष बना हुआ है उस पर्टिकुलर दोष का आप उपाय करो, विवाह होकर रहेगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। साथियों, 25, 28 या 30 तक तो फिर भी आज के समय में लोग धीरज रखते हैं, लेकिन 30 प्लस के बाद बहुत चिंता होने लगती है। माँ बाप की तो नींद हराम हो जाती है। अब मेरे संपर्क में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उपाय पूछते हैं, 30 से 35 वर्ष की उनकी उम्र हो रही है, उपाय कर रहे हैं। कुछ बच्चों की शादी हुई भी है और कुछ उपाय कारगर भी हुए हैं। तो माँ बाप के अलावा बच्चों को भी बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो आप भी इस सिचुएशन के शिकार हैं, तो आप आज का ऐसा हम उपाय लेकर आए हैं कि हनुमान जी महाराज की शरण में चले जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हनुमान जी महाराज ना कर सकें। साथियों, विवाह में देरी चाहे पितृदोष के कारण, चाहे नजर दोष के कारण, मंगल या शनि दोष या फिर राहु दोष के कारण से बन रही है। यदि आपकी भी ऐसी स्थिति है तो शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। विवाह की बहुत कोशिश कर चुके हैं, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, किसी भी शनिवार को आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। लड़का हो अथवा लड़की स्वयं भी यह उपाय कर सकते हैं। तो आइए, उपाय शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबा लें, तो इसी तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको मिल सके। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें जिससे उनको इसका लाभ मिल सके। तो आइए उपाय की बात करते हैं। शनिवार की सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र स्वच्छ और धुले हुए होना चाहिए और हो सके तो लाल या सफेद कलर के वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र धारण करें तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मेरे हिसाब से तो आपको एक लाल आसन की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए और यदि आसन उपलब्ध नहीं तो आसन के ऊपर लाल कपड़ा डाल लें, तो उसी के बराबर महत्व हो जाता है। तो शनिवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं और सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपनी शादी के लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी से, भगवान भोलेनाथ से, विशेषकर हनुमान जी महाराज से, क्योंकि आज का उपाय हनुमान जी महाराज का है, उनसे प्रार्थना करें और आपके कुल देवता और पितृ देवताओं को जरूर आशीर्वाद लें, क्योंकि जब तक हमारे पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई मंगल कार्य नहीं होता। और यदि पितृ नाराज हो जाए तो मंगल कार्यों में बड़ी परेशानी होती है, देरी होती है। तो अपने पितरों का जरूर आशीर्वाद लें और इस उपाय करने की उनसे आज्ञा मांगें। और इसके बाद आपको एक नारियल लेना है सूखा जटा वाला और एक मौली धागा लेना है, कलाव या रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं। तो नारियल में उसको 3 बार लपेट लें और उसमें खोपते मांगे को बचा पीस, छोटा सा गांठ नहीं बांधना है, और हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दें। अपने घर में हनुमान जी या बालाजी की कोई भी तस्वीर होगी तो उनके चरणों में रख दें और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। बच्चे कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की कुंडली में जो भी मंगल, शनि, ग्रह बाधा दोष, नजर दोष, वास्तु दोष या राहु या फिर अन्य कोई भी दोष बना हुआ है उसे शीघ्र समाप्त करके और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की
योग बनाए, हम आपकी शरण में हैं। साथियों, इसके बाद प्रार्थना करें पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव से। इसके बाद उस नारियल को उठा लें और जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी बनी हुई है या फिर उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उस नारियल को 7 बार क्लॉकवाइज अपने बच्चों के ऊपर से घुमा दें, उतारा कर दें। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनकी फोटो के ऊपर से 7 बार उतारा करें क्लॉकवाइज। और इसके बाद उस नारियल को लेकर के आपको अपने आसपास के किसी भी हनुमान जी मंदिर में चले जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक अपने साथ मंदिर भी लेकर के जाना है। तो उस नारियल को हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दें। नारियल को शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और पुनः हनुमान जी महाराज से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से और हाथ में होकर के, हे हनुमान जी महाराज, मेरे बच्चों की कुंडली में जो भी पितृ दोष है, नजर दोष है, मंगल या शनि दोष है या फिर ग्रह बाधा दोष, कोई सा भी अकाल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष या शादी का बंधन है, या शादी बांध रही या किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी है, उसे समाप्त करने की कृपा करें और शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद प्रदान करें, शीघ्र विवाह के योग बनाएं। तो इसके बाद वहीं पर आसन पर बैठना है, लाल कलर का आसन होना चाहिए और श्री रामचरितमानस की एक सिद्ध चौपाई आपको बोलना है। चौपाई है, कवन सो काज कठिन माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई की अधिकतम आप जितना कर सकें, 11, 21, 31, 51 या फिर 108 पाठ जितना आसानी से संभव हो तो वो करें। और इसके बाद 2-5 मिनट ध्यान में बैठकर मन ही मन राम नाम का जाप करें, क्योंकि साथियों हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का सबसे सरल नुस्खा है राम नाम। बस हनुमान जी महाराज के सामने आप राम नाम का गुणगान करिए, हनुमान जी महाराज तत्काल प्रसन्न होकर और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो साथियों, शनिवार के दिन किए गए इस उपाय को आपको लगातार करना है, बगैर किसी संख्या का ध्यान करते हुए, जब तक आपकी शादी ना हो जाए। बस सबसे सरल यही नुस्खा है। सुनने में जरूर कठिन लगेगा कब तक करेंगे, लेकिन आप करके देखिए, बहुत जल्द शादी के योग बनेंगे और हनुमान जी महाराज का उपाय कभी खाली नहीं जाता। तो जय श्री राम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और इस उपाय को लगातार करते रहें और जब तक आपके शादी न हो जाए, विवाह न हो जाए। उन विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं। आने वाले शुभ मुहूर्त में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके शीघ्र विवाह की उम्मीद बने और आने वाले शुभ मुहूर्त में आपकी शादी हो। धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।